भाजपा ने तो थोड़ा सा लीड ले ली है, पहले से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। आपकी पार्टी पत्ते नहीं खोल रही है, इससे थोड़ा नुकसान देखते हैं इस सीट पर। भाजपा को अपने गड्ढे भरने का टाइम मिल गया है, तो कांग्रेस को अगर उसमें कुछ सोचना समझना है तो कांग्रेस के पास भी एक्स्ट्रा है। हम तो पंजा को लिए हुए हैं, हम तो कांग्रेस को लिए हुए हैं, कांग्रेस हमें ले रही है या नहीं इसका बस इंतजार है। केवल विधायक के ऊपर पार्टी निर्धारित नहीं हो सकती है। अगर केवल विधायक के भरोसे ही है तो फिर हम लोग क्यों फालतू मेहनत करें। हमको टिकट विकेट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, अब हम जो कर रहे हैं ये चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। हमें ये दिल्ली वालों को नहीं दिखाना है, हमको भोपाल वालों को नहीं दिखाना है। अब हमारा जो काम था हम 5 साल करते रहे। अब ठीक है, पॉइंट पे आ गए अपन। चुनाव तो लड़ रहे हैं सिद्धार्थ, चुनाव होगा नाती राजा से भी अगर टिकट कांग्रेस ने दी, और भाजपा से अरविंद पटेरिया से। अरविंद पटेरिया जी हाँ। की तरफ देखिए, बात वही है घूम फिर के जो यहाँ चल रहा है। बीडी शर्मा जी के बाद होना चाहिए था कायदे से सिटिंग विधायक का, लेकिन विधायक का नहीं, विधायक की जगह भाजपा के प्रत्याशी का रहा है। चली पर बड़ी चर्चा है कि बीडी शर्मा के करीबी होने के कारण बड़ी चली है। बालू कौन काम करा रहा है यहाँ पर, जुआ कौन खिला रहा है यहाँ पर, जो जितने लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए, आप यहाँ पर पता करेंगे खुद पता लग जाएगा कौन करा रहा है। पब्लिक शिथिल है तो नेता शिथिल है। यहाँ पर 20 साल से पब्लिक शिथिल है। जैसे आपने सुनी होगी, गलत करने वाले से ज़्यादा खराब गलत सहने वाला है। कि ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा नहीं किया तो बुरा नहीं किया। मतलब ये तो वही हो गया कि यार तुम्हें कुएं में गिरना है कि खाई में गिरना है। मतलब खाई ज़्यादा गहरी है तो हम कुएं में गिरे जा रहे थे। क्या कोई थर्ड फ्रंट राजनगर में बन सकता है? घासीराम पटेल और इन सब के साथ भी आपकी बैठक हुई, चर्चा हुई कुछ इस बात में? भाजपा के खिलाफ कांग्रेस से लड़ने को तैयार है, और कांग्रेस अगर बदलाव को तैयार है। नाती राजा स्वीकार नहीं है? नहीं, नाती राजा जी इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि देखिए हम 20 साल परख चुके हैं। ये चुनाव सिद्धार्थ सिंह को इसलिए लड़ना है कि नाती राजा को हराना है, या इसलिए लड़ना है कि खुद जीतना है? अच्छा, आपके तेवरों से ये लगता है कि सिद्धार्थ चुनाव लड़े बगैर तो नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग अभी भी पार्टी का इंतजार। चुनाव का मौसम चल रहा है और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बस प्रत्याशियों की चर्चा है, दावेदारों की चर्चा है। ऐसे में पेप्टिक टाइम राजपाट सेगमेंट के अंतर्गत जनता के विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा में, जहां से पिछले कुछ वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं यहाँ प्रतिनिधित्व देने की सिद्धार्थ शंकर बुंदेला। पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला मुन्ना राजा के पुत्र हैं और कांग्रेस से इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में अरविंद पटेरिया का नाम घोषित कर दिया है, जो 2018 में भी भाजपा के प्रत्याशी थे, और कांग्रेस ने अब तक यहाँ पत्ते नहीं खोले हैं। अभी वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नाती राजा विधायक हैं, जो पिछले लगातार 3 पंचवर्षीय से विधायक चुने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो चर्चा है वो सिद्धार्थ शंकर बुंदेला की भी है, जो एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस के पास मौजूद हैं। हालांकि समीकरण लगातार बदल रहे हैं। इन तमाम समीकरणों पर हमारे साथ चर्चा के लिए सिद्धार्थ आज खुद मौजूद हैं। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल तो ये कि भाजपा ने तो थोड़ा सा लीड ले ली है, पहले से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। आपकी पार्टी पत्ते नहीं खोल रही है, इससे थोड़ा नुकसान देखते हैं इस सीट पर? जी, कहीं ना कहीं थोड़ा तो नुकसान होगा। उसके दोनों मायने हैं, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान इस सेंस में कि भाजपा को अपने गड्ढे भरने का टाइम मिल गया है। जो आम तौर पर चुनाव 25 दिन में 30 दिन में होता था, उसके लिए इनको डबल टाइम मिल गया है। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो तरीका है अपनी गलतियों को छुपाने का, उसके लिए इनको टाइम मिल गया है। ये तो एकदम 100% बात सही है। तो थोड़ा तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन दूसरा ये है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लाभ मिलेगा कि भाजपा ने अपना जो फाइनल स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है कि हमारी तरफ से ये है। तो कांग्रेस को अगर उसमें कुछ सोचना समझना है तो कांग्रेस के पास भी एक्स्ट्रा टाइम है। तो अब इससे अच्छा होता है बुरा ये तो समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में ये है कि हाँ, थोड़ा सा बैलेंस में है स्थिति अभी भी। मतलब कुछ क्लियर ये नहीं बोला जा सकता कि। लेकिन ये देरी क्या इसलिए भी हो रही है कि नाती राजा के साथ आपकी जो प्रतिद्वंदिता है उसके कारण मामला थोड़ा फंसा हुआ है? पार्टी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि किसको टिकट देना है, या थोड़ा आकलन में वक्त लगा रही है? हमारा तो देखिए एक ही स्टैंड है कि हम टिकट मांग रहे हैं सर्वे के आधार पर। वो सिटिंग विधायक हैं, अगर हम सर्वे में उनसे आगे नहीं है तो हमारे पास कोई आधार भी नहीं है टिकट मांगने का। तो अगर सर्वे में हम क्लियर हैं आगे, तो उसके अलावा हमें नहीं लगता और कोई इशू होना चाहिए। रही बात सिटिंग एमएलए की, तो सुना तो ये है कि भाजपा भी बहुत सारे सिटिंग एमएलए की टिकट काट रही है। कांग्रेस की तरफ से भी कभी कभार हम लोग को सुनने ये मिलता रहता है।
तो लास्ट में क्या होता पता नहीं, लेकिन हाँ यकीनन, और ये यहाँ नहीं, सभी पूरे प्रदेश की सीटें रुकी हुई हैं इस वक्त तो कहीं ना कहीं जो पहली लिस्ट कांग्रेस की आएगी उससे मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर होगा कि ये क्यों रुकी हुई रही इतनी देर तक। आपने कहा कि सर्वे नहीं होगा तो जाहिर है फिर आपका आधार नहीं बनता। कांग्रेस ने यदि फिर नाती राजा को टिकट दे दी तो सिद्धार्थ शंकर बुंदेला का क्या स्टेप होगा? अगर सर्वे के आधार पर हम पीछे हैं तो हम खुद नतमस्तक होकर पार्टी का काम करेंगे, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर केवल सिटिंग एमएलए वाली बात है तो इसमें हम बिल्कुल विरोध दर्ज करेंगे और फिर हम देखेंगे पार्टी का रुख क्या है। क्योंकि विरोध दर्ज करना इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 20 साल से जो विधायक हैं, अगर वो अभी कुछ नहीं कर पाए, इन 20 सालों में नहीं कर पाए, तो अब आदमी जवान से बूढ़ा होता है, बूढ़े से जवान तो होता नहीं है। तो जो काबिलियत है काम करने की वो निश्चित तौर पे 20 साल में कमी है एक इंसान आम तौर पे जो होता है। तो अगर ऐसा तो जादू कोई होने नहीं वाला है और हर बार हम लोग मिलजुल कर जिताते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को। यहाँ से पिछली बार भी जिताया, उसके पहले भी जिताया। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि केवल विधायक के ऊपर पार्टी निर्धारित नहीं हो सकती है। अगर केवल विधायक के भरोसे ही है तो फिर हम लोग क्यों फालतू मेहनत करें, हम लोग क्यों 4 साल 5 साल भाग दौड़ करें, पार्टी का झंडा उठाएं, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ें, भाजपाइयों से, अधिकारियों से लड़ें, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। और अगर 2.5 लाख लोगों में एक विधायक बनता है और एक विधायक भी अगर केवल इसी बात पे चलता रहे कि पार्टी को लग रहा है सिटिंग है डिस्टर्ब ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ अन्याय है। विधायक जो बनना है वो कांग्रेस का या भाजपा का नहीं बनना है, विधायक राजनगर का बनना है। तो विधायक जो है उसको राजनगर का सोचना पड़ेगा, कांग्रेस भाजपा को राजनगर के बारे में सोचना पड़ेगा। वो ये नहीं सोच सकते कि विधायक को डिस्टर्ब ना करें। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे ख्याल से ये क्षेत्र को भी ये मंजूर नहीं है। अच्छा, आपके तेवरों से ये लगता है कि सिद्धार्थ चुनाव लड़े बगैर तो नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग अभी भी पार्टी के इंतज़ार में हैं, हम लोग पार्टी के इंतज़ार में हैं, वेट कर रहे हैं पार्टी क्या कहेगी। बहुत जगह से इधर उधर से खबरें आई कि ये कर लें वो कर लें, लोगों ने बोला इस पे चढ़ गए उस पे चढ़ गए, लेकिन कहीं नहीं, हम जहाँ थे वहीं पर हैं। आज भी कांग्रेस का पंजा हमारे साथ में है और हम तो पंजा को लिए हुए हैं, हम तो कांग्रेस को लिए हुए हैं। कांग्रेस हमें ले रही है या नहीं इसका बस इंतज़ार है, और अगर नहीं होगा तो फिर आगे का देखा जाएगा। अब ये जो लोग हैं साथ में, कहीं ना कहीं एक जो ब्रेक होता है वो हमको नहीं लगता वो किसी से उससे किसी को भी फ़ायदा है। अगर हम ब्रेक दे देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, घर बैठे बैठे, तो 10 तरीके की अफवाहें उड़ती हैं। कोई कह देगा कि साहब उनने उससे पैसे ले लिए, कोई कह देगा साहब वो मैनेज हो गए, कोई कहेगा ये हो गया वो हो गया। खेमों से ऑलरेडी इस तरीके की खबरें उड़ती रहती हैं। तो इन सारे अफवाहों को विराम देने का एक ही तरीका है कि फिर मैदान में कूदा जाए और खुद की परीक्षा ली जाए। अब ठीक है, पॉइंट पे आ गए अपन। चुनाव तो लड़ रहे हैं सिद्धार्थ, चुनाव होगा नाती राजा से भी अगर टिकट कांग्रेस ने दी, और भाजपा से अरविंद पटेरिया से भी। अरविंद पटेरिया को रिपीट किया है भाजपा ने, उनके विरुद्ध क्या स्ट्रेटजी रहेगी? अरविंद पटेरिया जी की तरफ देखिए, बात वही है घूम फिर के जो यहाँ चल रहा है, बाहरी प्रत्याशी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आज की तारीख में जो हाल है, जो होता है ना कि अगर गांव में हाहाकार है तो सबसे पहले किसको आप ब्लेम करोगे? गांव के सरपंच को, गांव के जो मुखिया हैं, गांव के जो चलनिया हैं, उनको किया जाता है। इस क्षेत्र में पिछले 3-4 साल से जो सबसे प्रमुख नाम रहा है वो वीडी शर्मा जी का रहा है। वीडी शर्मा जी के बाद होना चाहिए था कायदे से सिटिंग विधायक का, लेकिन विधायक का नहीं, विधायक की जगह भाजपा के प्रत्याशी का रहा है। तो उस और उन्हें आप लोग अघोषित विधायक कहते हैं? हम लोग बिल्कुल कहते रहे अघोषित विधायक। 2 विधायक थे राजनगर में, एक को पब्लिक ने बनाया था, एक को भाजपा ने बनाया था। ये हालत थी यहाँ पर, और चली भी उसी की है जो भाजपा से घोषित थे। जो जिनको पब्लिक ने बनाया था वो तो घर ही बैठे रहे, उनको कुछ लेना देना नहीं था, वो अपने में मस्त हैं। इन्होंने लेकिन जो हाहाकार किया है यहाँ पर, जो ये बातें बोलते रहे कि इतने करोड़ की सड़कें, इतने करोड़ की बिल्डिंग और ये है वो है। आप कितने भी करोड़ की बिल्डिंग बना लो, अगर उस बिल्डिंग में 5 समाज के लोग संग बैठ के खाना नहीं खा सकते तो बिल्डिंग से किसी का विकास नहीं हो रहा है, राजनगर उससे बर्बाद हो रहा है। आज यहाँ माहौल ऐसा है, बिल्डिंगें खूब बना दी हों, सड़कें खूब बना दी हों, लेकिन उन्हीं सड़कों में, उन्हीं बिल्डिंगों में 4 समाज के लोग साथ में बैठने से पहले अब एक दूसरे की समाज की बातें करने लग रहे हैं कि फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना ये है। चुनाव का माहौल इस तरीके का नहीं होना चाहिए। चुनाव का होना चाहिए कि आदमी के ऊपर, आदमी की जात के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो यहाँ पर फैलाया है, मेरे ख्याल से देखिए उसका जवाब तो मिलेगा कहीं ना कहीं। और गलत करने वाले
जैसे आपने सुनी होगी, गलत करने वाले से ज़्यादा खराब गलत सहने वाला होता है। ये गलत करने वाली की बात थी और गलत सहने वाले वहाँ महलों में सो रहे हैं। वो इनसे ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं। 2.5 लाख लोगों में की जनता ने एक आदमी को विधायक बनाया था कि वो भैया उनका मदद करेगा, उनका बचाव करेगा, लेकिन उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। गिनी चुनी चीज़ें हैं, अब हम रिपीट नहीं करेंगे क्या, लेकिन वो भाजपा प्रत्याशी अब गली गली जाके वैसे ही सुना ही रहे हैं सबको विधायक जी के बारे में क्या है, तो हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे उसको। लेकिन जो इनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया कि चली है अरविंद पटेरिया की। ये सवाल मैंने भी अरविंद से पूछा था पिछले दिनों कि चली पर बड़ी चर्चा है कि बीडी शर्मा के करीबी होने के कारण बड़ी चली है। उन्होंने कहा कि चली है लेकिन लोगों की सेवा के लिए चली है। हमने उन लोगों की दुकानें बंद कराई जो लोगों का ठेका लेते थे, जो गलत करते थे, इसलिए उन लोगों को अब विरोध है और किसी का विरोध नहीं है। उन्होंने जो, अब पता नहीं ये कहाँ से उन्होंने ढूंढा। मैं तो देखिए यहाँ पे 15 साल से हूँ, उनको अभी 5 हुए हैं, शायद 5 होने वाले हैं शायद से। तो हो सकता है वो किस गलियों में कहाँ घूम कर आए हैं जहाँ उनको ऐसा लगा कि यहाँ ठेकेदार थे। लेकिन अगर थे भी ठेकेदार तो आज ऐसा नहीं हुआ है कि उससे कुछ बदल दिया है। अगर पुराने ठेकेदार थे तो उन ठेकेदारों से उनने वो ठेका छीन के अपने ठेकेदारों को दे दिया है। आज चल तो वही रहा है यहाँ पर। बालू कौन काम करा रहा है यहाँ पर, जुआ कौन खिला रहा है यहाँ पर, जो जितने लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए, आप यहाँ पर पता करेंगे खुद पता लग जाएगा कौन करा रहा है। तो जो फर्जी केसेस होते हैं जैसे, तो आज यहाँ पर एक चलन बन गया है इसमें। जैसे इसमें कोई 2 चीज़ें हैं, जैसे बहुत हल्ला होता है, उन्हें थाने में किसी का केस हो गया तो एक आदत हो गई है, आदमी फ़ोन करेगा, उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो आदमी ने एक मानसिकता बना ली है कि अगर हमारे साथ थोड़ी भी गलत हुआ है तो पक्का उनका फ़ोन आया है थाने में। बहुत बार हमारे पास ऐसे फ़ोन आए हैं जब हमको बोल दिया गया कि भैया फलाने का फ़ोन आया थाने में, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि हम लोगों ने जब बात की थाने में तो पता लगे कि नहीं नहीं इसमें नहीं आया था फ़ोन, किसी और केस में आया था। तो एक पब्लिक की मानसिकता ऐसी बन गई है। अब आप ऐसे इंटरव्यूज़ दे के कितना भी बोलते रहें, हम बोलते रहें, वो या विधायक जी कोई भी बोलते रहें, लेकिन लास्ट में जो पब्लिक है उसको पता है क्या चल रहा है। पब्लिक के दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी है और उसको हटाना इतना आसान नहीं है। ये ज़रूर है कि हाँ, भाजपा को टाइम मिला है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का वोटिंग तक इस चीज़ को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए, लेकिन वो हटा पाते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा। ये काम हम लोगों का है, ये काम विपक्ष में हमारा था कि लोगों को मूर्ख बना के उनको वापस जो मनाने का काम होता है वो ना होने दिया जाए, लोगों को पता रहे कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। लेकिन देखिए आगे मैं उसमें फिर वही चीज़ बताऊंगा, जो ये मैं सब जगह बोलता हूँ कि जो नेता है वो जनता का आईना है। अगर नेता शिथिल है तो जनता शिथिल है। शिथिल को हमारे बुंदेलखंडी में सुल शब्द से भी किया जाता है, ठीक है। तो अगर नेता शिथिल है तो पब्लिक शिथिल है, मतलब सॉरी, पब्लिक शिथिल है तो नेता शिथिल है। यहाँ पर 20 साल से पब्लिक शिथिल है, किसी ने कुछ नहीं किया, अब थोड़ी जागरूक हो रही है। अगर पब्लिक जागरूक रहेगी तो नेता को जागरूक रहना ही पड़ेगा, वरना पब्लिक सिर पे चढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जागरूकता लाने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा नहीं किया तो बुरा नहीं किया। मतलब ये तो वही हो गया कि यार तुम्हें कुएं में गिरना है कि खाई में गिरना है, मतलब खाई ज़्यादा गहरी है तो हम कुएं में गिरे जा रहे हैं। फिर एक सवाल, क्या ये राजनगर विधानसभा क्षेत्र में इतने छोटे ही मुद्दे हैं, झगड़े झांसे, थाने, कचहरी, अदालतें, तहसीलें, हमें यही निपटाना है? क्या सिद्धार्थ सिंह का एक कोई बड़ा विजन भी है इस क्षेत्र को लेकर? देखिए, पानी की कमी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब मैं अगर सीरियस मूलभूत बातों पर आए तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने लगभग 100-125 छोटे छोटे कस्बे और पूर्वे चिन्हित किए हैं जहाँ पर आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। पीएचई विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं है, हैंडपम्प पड़े हैं तो ख़राब डले हुए हैं, मतलब बहुत। और बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर नल जल योजना लागू हो चुकी है सालों पहले, लेकिन कहीं पर एक पाइप कट गया, कहीं पर एक मोटर ख़राब हो गया, कहीं एक पाइप गिर गया बोर का नीचे। इतनी सी चीज़ को लेकर अब 3-3, 4-4 साल से वो सब बंद पड़े हुए हैं। पीएचई विभाग में आप फ़ोन करो तो वो बोलेंगे कि साहब ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सरकार का काम है करना, ये सरकार का काम है। इतना पैसा खर्च किया है किसी स्कीम में तो उसको चले वो स्कीम, ये मेक श्योर करना। तो जो मूलभूत परेशानियां हैं, हमारा पहला ये है कि जो ऑलरेडी यहाँ पर खर्चा हो चुका है कम से कम वो तो मिल जाए। जो गौशालाएं बनी हुई हैं यहाँ पर वो चालू तो हो जाएं, जो नल जल की स्कीमें हैं वो चालू तो हो जाएं। कभी यही बहुत है विकास, एक विधायक कितना विकास करा लेगा?
एक विधायक के पास क्या है विकास कराने को, लेकिन विधायक ये कर सकता है कि जो सरकार विकास के लिए पैसा भेज रही है आपके क्षेत्र में वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, वो दलाली में ना चला जाए, वो फालतू खर्च ना हो जाए, वो अधिकारियों और नेताओं में बंदर बांट ना हो जाए उसका। यहाँ जनपद पंचायत में ये हाल है, 30% तक कमीशन ली जा रही है पंचायत में कामों से। 30% कमीशन अगर यहाँ ली जाएगी तो साहब क्या पहुँचेगा, क्या गाँव के पास क्या पहुँच रहा है? कुछ भी नहीं पहुँच रहा है। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ी परेशानी है। जो मूलभूत सेवाएं हैं वो देना ठीक है, उसके अलावा राजनीति हमारा ये देखिए, विकास हर तरीके का होता है। विकास केवल बिल्डिंग और सड़क नहीं, विकास थोड़ा मन का भी है, विकास थोड़ा हर तरीके से होता है। अगर यहाँ पर जात पात का जिस तरीके से जहर घुला हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो एक हमारा बहुत ही दिली मकसद है कि इस चीज़ को हमको दूर करना है कि मतलब एटलीस्ट लोग जात देख के वोट ना दें, लोग हमारी जात देख के वोट ना दें। हम तो कोशिश यही करते हैं कि भैया हमको कभी ऐसे नौबत ना आए कि जात देख के किसी के पास जाना दे कि भैया तू हमको इनके वोट दिला दे, ठीक है, ऐसी नौबत ना आए कभी। और जो मैंने शुरू में बोला था कि माहौल ऐसा हो गया है कि फलाना वर्ग कहता है कि अरे ये तो सबके सब ऐसे हैं, ये तो सबके सब ऐसे हैं। और हम समाज में भी जाते हैं, जैसे समाज की बैठकें होती हैं, जैसे यहाँ पर सभी समाज की हैं, जैसे हम छत्री समाज के हैं तो छत्री समाज की भी बैठकें होती हैं, पाल समाज की, अपना पटेल समाज की, यादव समाज की, अहरवार समाज, जो सबकी बैठकें होती है समाज की। जब उनका कोई प्रोग्राम होता है, मुझे बुलाया भी जाता है, तो हम उनसे सबसे पहले यही बोलते हैं यार कि आप लोग जब जुड़ जाते हो, आप लोग 100 समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हो तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने समाज के अलावा अगर आपको बगल में कोई दूसरे समाज का भी परेशान दिख रहा है तो उसकी भी मदद कर दो। आपकी समाज में एकता है, अगर 100 लोग 500 लोग आप साथ में हो तो आप ये अपना वो मत बनाओ कि हम केवल खुद ही के समाज की मदद करेंगे। आप खुद के समाज की करो, साथ में जो बगल में बेचारा परेशान हो उसकी भी मदद कर दीजिए। एकता ऐसी तो आएगी, मतलब इसी से तो थोड़ा वो आपस में जो कोऑपरेशन होता है वो बढ़ेगा। तो बहरहाल आप आगे की बात कर रहे थे। आगे एक प्रश्न ये कि एक 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषणा के बाद नाराज़ हैं। घासीराम पटेल हों, प्रकाश पांडे हों, विजय बहादुर हों, ये उस तरफ से नाराज़ हैं। इस तरफ से अभी हालांकि प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी आपके तेवर साफ हैं कि चुनाव लड़ेंगे। क्या कोई थर्ड फ्रंट राजनगर में बन सकता है? घासीराम पटेल और इन सब के साथ भी आपकी बैठक हुई, चर्चा हुई कुछ इस बात में? देखिए, हम बात करेंगे, बिल्कुल आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अगर ऐसा लोगों का मन हो तो हमारा तो बिल्कुल यही है कि राजनगर में बदलाव चाहिए, हर हाल में चाहिए। ये हमारा मुद्दा है और इसमें जो भी साथ में आना चाहेगा हम उसके साथ हैं। अगर कोई चाहता है कि भाई हमारा ये मुद्दा है, हमारा ये मुद्दा है, आपस में बैठेंगे, बात करेंगे। और लेकिन घूम फिर के बात वही है, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ कुआं है, यहाँ खाई है, खाई में नहीं जाने, हम कुआं में गोता मारे ले रहे। तो हमारा ऑप्शन है कि उनको बोलें कि भैया ना कुआं में ना जाओ ना खाई में जाओ, तुम खड़े रहो, हमारे संगे खड़े रहो, सो तुम्हें कहूँ ना गिरने आए। हम ये गारंटी दे रहे हैं हम लोग साथ में झुक के कि जो वो चल रहा ना कि अरे यार अब यहाँ नहीं तो फिर मजबूरी में यहाँ, तो मतलब मजबूर कोई नहीं है। वोट किसी को मजबूरी में नहीं देना होता है, वोट देने का पैसा नहीं लगता किसी का। तो हम तीसरा फ्रंट अगर नौबत आई तो, अगेन मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर नौबत आई तो हमारी आशा आज यही है कि सर्वे में हमको टिकट मिलेगा कांग्रेस पार्टी से। हमारा ये, हमको इस बात का पूरा भरोसा है। और ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो बीच बीच में रूमर उड़ जाते हैं ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसे हमारी बैठक हुई वो इस रूमर की वजह से हुई कि लोगों को लगा कि सिटिंग एमएलए की टिकट हो गई, लोगों को लगा, तो हमको बुलाया गया, बात करी गई, हमने जाके बात करी, वहाँ भी हमने वही बात रखी थी। तो अगेन वही है कि पहले हम भाजपा के खिलाफ कांग्रेस से लड़ने को तैयार हैं और कांग्रेस अगर बदलाव को तैयार है। अब हम ये नहीं चाहते कि कोई अच्छा आदमी आ जाए, कोई अच्छा प्रत्याशी दे दे, कोई नया आ जाए, लग रहा है कोई सही है। नाती राजा स्वीकार नहीं है? नहीं, नाती राजा जी इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि देखिए हम 20 साल परख चुके हैं, 20 साल परख चुके हैं। यहाँ बहुत से कांग्रेसी बैठे हैं जिन कांग्रेसियों के ऊपर विधानसभा प्रश्न लगाए गए। यहाँ भाजपाइयों ने जाने कितना करोड़ों का धंधा कर लिया है उल्टा सीधा, इनके ऊपर मुझे नहीं पता कितने प्रश्न लगाए गए, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम केवल पार्टी की तो नहीं, हम केवल क्षेत्र की जो बातें हैं वो करेंगे कि हमको बदलाव चाहिए, सीधी सीधी बात है। 15 साल 20 साल पब्लिक ने बार बार जिता जिता के इस बार नहीं तो एक बार और, एक बार और, एक बार और, लेकिन अब आदमी जब आदत पड़ गई है लोगों को, मतलब नेता को आदत पड़ गई कुछ नहीं करने की और जनता को आदत पड़ गई कुछ नहीं करवाने की, बैठे बैठे मजबूरी में वोट दें, मजबूरी में विधायक, तो हम ये मजबूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है।
थर्ड ऑप्शन देना ज़रूरी है। ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है जिसमें किसी को एक पर्टिकुलर को ही वोट देना पड़े कि अरे यार अब तो ये भी अच्छा नहीं, ये भी नहीं, लेकिन अब इसी को दे दो। तो ये वाला ऑप्शन हम ख़त्म करना चाहते हैं। एक बहुत साफ सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपके तेवरों से ये लग रहा है कि ये चुनाव सिद्धार्थ सिंह को इसलिए लड़ना है कि नाती राजा को हराना है, या इसलिए लड़ना है कि खुद जीतना है? हमने वही चीज़ बोली ना, हमको चुनाव लड़ना है क्योंकि हराना तो किसी को नहीं है, हमको बदलाव चाहिए। और हमने वही बोला कि अगर हम किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ें तो फिर तो देखिए जो साथी हैं, हमारे साथ वाले हैं, इनके साथ बहुत गलत हो जाएगा ये। किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ना है, आप खुद को परख रहे हो चुनाव लड़के कि क्या मैं पसंद हूँ लोगों की। होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, घर लौटेंगे, फिर से अगले दिन से कोशिशें जारी रखेंगे। किसी को हराने के लिए नहीं, हराने के लिए बिल्कुल चुनाव नहीं। हम यहाँ पर बात ये है ना कि आप एक घर में रह के अगर आपके सर के ऊपर कोई बैठे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हो। हम कुछ भी करना चाहें तो कहीं ना कहीं ऊपर से हाईकमान का प्रॉब्लम आ जाती है कि ये मत करो, वो मत करो, इससे पूछ के करो, उससे पूछ के करो। तो अब जब हमको तीसरा मतलब हमको चाहिए कि यहाँ बदलाव चाहिए, तो अगर ये हुआ कि पार्टी के विपरीत मतलब हमारे विपरीत अगर वहाँ डिसीजन हुआ, अगर वो ये कह रहे हैं कि सर्वे में हम नहीं हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि सिटिंग एमएलए, तो फिर तो देखिए ऐसा हो गया ना फिर तो कि सिटिंग एमएलए हम फिर उनको जिताएं, अगली बार फिर सिटिंग एमएलए तो उनको फिर जिताएं, तो उसका कुछ अर्थ नहीं है। और चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया बहुत साफ बात करने के लिए। तो सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजनगर क्षेत्र की जनता के सामने एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है और जनता यहाँ परेशान है। उनका इशारा नाती राजा और अरविंद पटेरिया की तरफ था। और इस इंटरव्यू से कम ये बात साफ हो गई है कि सिद्धार्थ चुनाव तो लड़ेंगे। बहुत दिलचस्प होने वाला है राजनगर का ये चुनाव। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। रामेश्वर निरंजन के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।